Hello everyone. Today we are going to learn about small intestine. यानी आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन रहेगा। जैसे कि पिछली लेक्चर में हम देख चुके हैं जो है स्टमक के बारे में, फेरिंक्स के बारे में और बकल कैविटी के बारे में। तो यहाँ पर हमको देखना है कि व्हाट इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द कैरेक्टर्स ऑफ एंड फंक्शन ऑफ दिस स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी जैसे कि जो ह्यूमन बींग्स में या ह्यूमन में जो एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, तो एलिमेंट्री कैनाल की जो शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ बकल कैविटी एंड देन इट एंड्स एट द एनस। तो पहले हमने देखा बकल कैविटी, आफ्टर दैट फेरिंक्स एंड देन स्टमक। नाउ द फूड गोज़ फ्रॉम स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ये तीन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है, यानी इसके जो हैं तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है डिओडिनम, जेजुनम एंड थर्ड वन इज इलियम। यानी ये जो तीनों पार्ट होते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इन तीन पार्ट्स में, थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंड विच पार्ट इज ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ नोन एज डिओडिनम एंड जेजुनम एंड इलियम। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो ये जो डिओडिनम होता है, ये डिओडिनम लगभग 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, यानी इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग जो है 25 सेंटीमीटर होती है। ये जो होता है ये सी शेप्ड होता है, यानी इसका जो शेप होता है वो सी शेप्ड होता है, यानी सी के जैसा दिखाई देता है। यानी जैसे ही स्टमक होता है, स्टमक के बाद तुरंत ही इस तरीके से यानी सी शेप में इस तरीके से होता है। तो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, सी शेप्ड होता है। और यहाँ पर जो है बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट, यानी बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट, यानी ये जो डिओडिनम होता है, इस डिओडिनम में बाइल डक्ट जो कि बाइल जूस को सिक्रीट करती हैं, लेके आती हैं, यानी गाल ब्लेडर से। लीवर जो होता है, लीवर सिक्रीट्स बाइल एंड बाइल इज स्टोर्ड टेम्पररी इन द गाल ब्लेडर एंड गाल ब्लेडर से एक डक्ट आती है जिसको हम बाइल डक्ट बोलते हैं। और ये बाइल डक्ट जो है बाइल लेकर के आती है जो कि डिओडिनम में छोड़ देती है। और जो पैंक्रियाटिक डक्ट होती है ये पैंक्रियाज से जो पैंक्रियाटिक जूस होता है उसको लेकर के आती है और डिओडिनम में छोड़ देती हैं। तो यानी डिओडिनम में जो बाइल, ये तो जो पैंक्रियाटिक जूसेस होते हैं इनके बारे में, और बाइल डक्ट जो बाइल होता है इनके बारे में हम थोड़ा सा फर्दर आगे भी पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि जेजुनम की, यानी जो जेजुनम होता है ये लगभग 2.5 मीटर लॉन्ग होता है, या हम कह सकते हैं कि इट इज़ अबाउट अराउंड 8 फीट, यानी 8 फीट लंबा होता है। और क्या होता है कि ये जो होता है जेजुनम जो है ये 25 मीटर लॉन्ग होता है। और इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पर जो है इसके बाद जो है होता है इलियम होता है। इलियम जो होता है ये 3.5 लगभग जो है 3.5 मीटर लंबा होता है और लगभग जो है 12 फीट होता है। 12 फीट होता है, मतलब ये जो इलियम होता है इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और वी कैन से द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और वी कैन से एलिमेंट्री कैनाल और वी कैन से स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है इलियम। जेजुनम जो होता है ये लगभग जो है 8 फीट होता है, 2.5 जो है मीटर लंबा होता है। तो यानी जो सीकम होता है दिस इज पाउच लाइक स्ट्रक्चर, यानी ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर सीकम में क्या होता है कि यहाँ पर जो इलियम होता है, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट इलियम होता है, वो इलियम जो है यही सीकम में आकर के खुलता है, जहाँ पर जो है अपेंडिक्स पाई जाती है। अपेंडिक्स जो है जहाँ पर पाई जाती है तो यहीं पर ही आकर के खुलता है। और यहाँ पर जो है अब इसके बाद आता है कॉलन जो होता है दिस इज़ द लॉन्ग पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड इट इज़ एज लाइक यू शेप्ड, इस तरीके से यू जैसा होता है। तो इसमें जो होता है ये
असेंडिंग पार्ट होता है, दिस इज द असेंडिंग पार्ट, और असेंडिंग कॉलन, दिस इज द डिसेंडिंग कॉलन, ये डिसेंडिंग कॉलन होता है, और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलन, दिस इज द ट्रांसवर्स कॉलन, दिस इज द असेंडिंग कॉलन, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो फूड है वो ऊपर की तरफ जाता है, इसमें जो फूड है वो नीचे की तरफ आता है, इसलिए इसको डिसेंडिंग कॉलन बोलते हैं, और ये जो है हॉरिजॉन्टल होता है। तो यहाँ पर जो कॉलन के बारे में हमने जान लिया। अब जो रेक्टम होता है, यानी रेक्टम जो होता है, ये रेक्टम क्या होता है कि दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन एंड इट्स ओपनिंग इज नोन एज एनस, यानी जो इसकी ओपनिंग होती है उसको एनस बोलते हैं। तो ये हमने लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में यहाँ पर पढ़ा। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या एसोसिएटेड ग्लैंड्स के हम बारे में बात करने जा रहे हैं। digestive glands are associated glands. So digestive glands are those glands which are helpful in the digestion of the food. तो these are first salivary glands. First अगर हम बात करें तो ये salivary glands होती हैं, salivary glands are there which are digestive glands. These are 3 in pairs, यानी ये इनकी जो पेयर होती है वो 3 pairs होती हैं, एंड दे आर प्रेजेंट इन बकल कैविटी, बकल कैविटी में पाई जाती हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि इनमें एक जो है सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन सेलेवरी ग्लैंड्स मीन्स सलाइवा, यानी जो सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं दे सेक्रेट सलाइवा, एंड सलाइवा जो होती है इसमें जो है सलाइवा में सेलेवरी एमाइलेज एक एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को जो है माल्टोज में बदल देता है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम रोटी के टुकड़े को ज़्यादा देर तक खाते हैं तो वो हमें मीठा क्यों लगता है, तो ये इसी वजह से, बिकॉज सलाइवा कंटेन्स दिस सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम एंड दिस सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज, यानी स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है, जिसकी वजह से रोटी का टुकड़ा हमें मीठा लगता है। यानी जो सलाइवा होती है इसकी पीएच की अगर बात करें तो ये जो है स्लाइटली जो है एल्केलाइन होता है, मतलब इसका जो पीएच होता है वो 7.2 होता है, इसका पीएच 7.2 होता है। तो यहाँ पर हमने बात की सेलेवरी ग्लैंड्स की, यानी जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, और यहाँ पर जो सेलेवरी ग्लैंड्स जो होती हैं इनमें जो सलाइवा सिक्रेट होती है, तो यानी ये बकल कैविटी में पाया जाता है। और बकल कैविटी में हमने बताया भी था आपसे कि केवल और केवल स्टार्च का जो है वो डाइजेशन होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेलेवरी ग्लैंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं लीवर की। So second gland is liver. तो लीवर जो है ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, इट्स कलर है रेडिश ब्राउन एंड इट इज़ 1.5 kg, यानी इसका जो वेट होता है 1.5 kg, यानी लगभग इतना इसका जो है वज़न होता है। और लीवर जो है ये लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल, लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है, एंड बाइल जो होता है ये एल्केलाइन होता है। ये क्या होता है? एल्केलाइन होता है, यानी इसका जो नेचर होता है वो एल्केलाइन होता है। और बाइल इज स्टोर्ड टेम्पररी इन बाइल गाल ब्लेडर, यानी जो बाइल है वो गाल ब्लेडर में जो है टेम्पररी स्टोर्ड होता है, गाल ब्लेडर। एंड गाल ब्लेडर जो है, फिर गाल ब्लेडर से क्या होता है, बाइल डक्ट आती हैं। कहाँ पर? बाइल डक्ट कहाँ पर आती हैं? अभी हमने आपसे बताया था कि जो बाइल डक्ट हैं ये खुलते हैं कहाँ पर? डिओडिनम में, डिओडिनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो कि जो स्टमक से एसिडिक फूड आता है उसको ये न्यूट्रल कर देती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा लीवर के बारे में। और लीवर के बारे में एक और चीज़ है विच आई हैव टू डिस्कस विद यू। दिस इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। तो अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द आर नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, आर ह्यूमन बॉडी, तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज लीवर। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या होता है? तो दिस थर्ड वन इज पैंक्रियास। थर्ड वन इज पैंक्रियास। तो पैंक्रियास जो होता है दिस इज द
pink colored, this is pink colored leaf like structure, leaf like structure, यानी ये पिंक कलर का होता है और कैसा होता है, लीफ के जैसा दिखाई देता है। और ये जो डिओडिनम होता है, यानी डिओडिनम लगभग ऐसे जो सी शेप होता है, यहीं पर जो है ये पैंक्रियाज मौजूद होता है, यानी पाया जाता है। द पैंक्रियाज लाइज बिटवीन द सी शेप्ड डिओडिनम के बीच में पाया जाता है। पैंक्रियाज जो होता है इट इज डुअल ग्लैंड, यानी ये डुअल ग्लैंड होता है, दो तरीके का होता है। इसमें एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दो पार्ट्स पाए जाते हैं। एक्सोक्राइन जो पार्ट इसका होता है, यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सोक्राइन पार्ट की, तो एक्सोक्राइन जो पार्ट होता है वो पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स का मिलकर बना होता है, यानी ये बना होता है पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स का बना होता है, पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स का बना होता है। और ये जो पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स हैं ये पैंक्रियाटिक जूस सेक्रीट करते हैं, यानी ये जो पैंक्रियाटिक जूस सेक्रीट करते हैं। और ये पैंक्रियाटिक जूस जो हैं दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द शुगर एंड प्रोटीन्स, यानी शुगर और प्रोटीन के, यानी दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ शुगर एंड प्रोटीन यानी शुगर और प्रोटीन के। तो यहाँ पर हमने देखा कि यानी जो पैंक्रियाज होता है इट इज़ द डुअल ग्लैंड, यानी ये डुअल ग्लैंड होती है। इसका एक एक्सोक्राइन पार्ट होता है, एक्सोक्राइन पार्ट is made up of the pancreatic lobules and these pancreatic lobules secrete the pancreatic juice, और pancreatic juice जो है they help in the digestion of sugar and protein। अब हम इसका जो है अगला पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, अगला पार्ट इसका है इंडोक्राइन पार्ट। तो इंडोक्राइन पार्ट इसका जो है, इंडोक्राइन पार्ट जो है इट इज इंडोक्राइन पार्ट it is the isolates of Langerhans, Langerhans, यानी ये जो पार्ट होता है ये आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से मिलकर बना होता है। एंड इट सिक्रेट्स इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन, यानी ये ग्लूकागोन और इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। और ये जो इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन होते हैं ये ग्लूकोज की जो है मेटाबॉलिज्म में या ग्लूकोज के कंट्रोल में जो है हेल्प करते हैं। इसी वजह से जो कोई भी पर्सन ऐसा होता है जिसमें डायबिटीज़ हो जाती है, डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनमें इंसुलिन की जो अमाउंट होती है, जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो कम अमाउंट में सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि इनको शुगर हो गई, यानी ये डायबिटिक मरीज़ हो गए हैं, डायबिटिक पेशेंट हो गए हैं। तो यहाँ पर ये हमने आज चीज़ें डिस्कस की हैं। और इसके अलावा जो है डाइजेशन के बारे में और जो है नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हमारे PDF नोट्स और जो है हैंड रिटन नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मास्टरमाइंड साइंस क्लासेस के नाम से ही है।